हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बिहार में वैकेंसीज तो बहुत सारी आ रही है, बस आपको जमकर तैयारी करने की जरूरत है। दोस्तों, फिर से एक इंटर लेवल का वैकेंसीज आ चुका है, जो कि यह वैकेंसी 2023 में आ चुका था और किन्हीं कारणों से उन्हें रिजेक्ट किया गया और फिर से उसी वैकेंसीज को रिवाइज संशोधन करके फिर से निकाला गया है। तो इस वैकेंसीज को जो भी 2025 में इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है, वो इस फॉर्म को भर करके इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वैकेंसीज के बारे में। नोटिफिकेशन पूरा आ चुका है, नोटिफिकेशन को जानते हैं और देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा और क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। उन सभी जानकारियों को आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर हम नोटिस बोर्ड में क्लिक करेंगे तो ये नोटिस बोर्ड आपका खुल के आ जाएगा और यहाँ से आप इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पर पिछला वैकेंसीज में 02/2023 था, अभी यहाँ पर ए लगा करके आ रहा है। तो यहाँ पर क्लिक हियर में जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह वैकेंसी 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और 25 नवंबर तक यह वैकेंसीज चलेंगी। दोस्तों, पिछली बार जिन विद्यार्थियों ने इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दिया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मतलब पूरी तरह से अप्लाई कर दिया है, उन्हें फिर से इस फॉर्म को डालने की कोई जरूरत नहीं है। उनका फॉर्म पहले से ही भरा जा चुका है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 223A हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित विद्यार्थी एवं विज्ञापन संख्या इतना हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थी निम्नलिखित तालिका के सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे। मतलब कुछ पदों को यहाँ पर बढ़ाया गया है और वैकेंसीज को भी बढ़ाया गया है, क्योंकि पिछले बार 12,000 के करीब वैकेंसीज था और इस बार 23,175 वैकेंसीज है। तो जितने भी पद यहाँ पर बढ़ाए गए हैं उन सभी पद के लिए प्रीवियस में जिन भी विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है उन सभी को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। उनको फिर से अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज दिया गया है कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। यहाँ पर टोटल आपका पद यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम लास्ट में स्क्रॉल करके जाते हैं, यहाँ पर 94 पद है और टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपको 23,175 दिया हुआ है। यहाँ पर महिला के लिए आरक्षित है 7,394 वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ पर यह वैकेंसी होने वाला है और आरक्षण का लाभ आप उठा सकते हैं। बिहार के मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, निवासी मूल प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनवा कर आप इस वैकेंसीज का आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर उम्मीदवार को क्रीमिलियर बनवाना पड़ता है, वो भी आप बनवा लें पहले से। जो भी अभ्यर्थी दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आपने बनवा लिया है, वो पुराना हो चुका है तो उसे रिन्यूअल करवा ले, नहीं तो यहाँ पर उसे मान्य नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर उम्र सीमा की। तो यहाँ पर देखिए उम्र सीमा की गणना आपको 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विभिन्न कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए वहाँ दिया गया है। जैसे कि पुरुष के लिए जनरल यहाँ पर है, पुरुष के लिए 37 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 40 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। अनारक्षित महिला के लिए यहाँ पर आपको 40 वर्ष दिया गया है और यहाँ पर आपको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए यहाँ पर 42 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अधिकतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए। दोस्तों, जो भी डाटा आप फॉर्म फिलअप के समय डालेंगे वो मैट्रिकुलेशन से रिलेटेड होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में आपका जन्मतिथि मान्य ली जाएगी। मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र के अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य होगा। तो मैट्रिकुलेशन में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप डालें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपीज लगने वाला है। परीक्षा शुल्क की राशि की प्रक्रिया शुल्क, सेवा कर शुल्क, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह कुछ कटता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप करेंगे। 15/10 से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और ये 25 नवंबर तक चलेगा और इसके बाद आपको आगे के प्रोसेस को करना है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि परीक्षा की प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ होने वाला है, ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाला है उसके लिए सिलेबस क्या होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर देखिए आपका प्रारंभिक परीक्षा में एक पात्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक क्षमता, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक रीजनिंग होगा। और इसमें से आपको कुल प्रश्नों की संख्या 150 होने वाला है और जिसमें से आप प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब 1/4 के रेशियो से यहाँ पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता नहीं होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए इस परीक्षा में आप बुक ले जा सकते हैं। इस परीक्षा में आप बुक ले जाने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य अध्ययन अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड के लिए, गणित खंड के लिए और सामान्य विज्ञान खंड के लिए। और वो पुस्तक NCERT, BSEB, ICSE का ही होना चाहिए। यहाँ पर अन्य बोर्ड टेक्स्ट बुक मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक या फोटोकॉपी या हस्तलिखित कागज, नोट्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह ये सब आपका मान्य नहीं होगा। और परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तक पर अपना नाम एवं रोल नंबर अवश्य अंकित करेंगे। ये चीज वो जो पुस्तक आप ले जाएंगे उसमें नाम और रोल नंबर आपको लिखना जरूरी है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पर दिया हुआ है कि दिन प्रतिदिन की घटना मतलब करंट अफेयर्स हो गया वगैरह वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, पुस्तक लिपि, ये सब खेल खिलाड़ी, ये सब यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स, तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने वाला है, तो सामान्य वर्ग के लिए 40% आपको मार्क्स लाना होगा तब आप क्वालिफाई करेंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और इसके बाद यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना है। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32%। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि यहाँ पर 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 25 नवंबर तक यहाँ पर आवेदन चलेगा। इसके बाद यहाँ पर आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर 27/11/2025 तक है। रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिए हैं आप तो 27 तक उसका पेमेंट वगैरह करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न प्रमाण पत्रों की आपके पास होना जरूरी है, जैसे कि मैट्रिक का अंक पत्र हो गया, मूल प्रमाण पत्र हो गया, इंटरमीडिएट का अंक पत्र हो गया, मूल प्रमाण पत्र हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो सभी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी है तो अस्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर आपको देना होगा, आर्थिक रूप से कमजोर EWS का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप दे रहे हैं तो, और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता वगैरह है आप अगर तो आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आप बनवा लें पहले से। और इसके बाद दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, आपके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं है तो वो आप अभी से बनवा करके रख लें। और अगर आपके पास पहले से बना हुआ है, पुराना हो गया है तो उसका रेनुअल जरूर करा ले तभी आपका मान्य हो गया। विहित पर्वत संहिता निहित अनुभव प्रमाण पत्र आपको देना है तो वो आप दे सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा की छूट प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ये सभी प्रमाण पत्र आप उसमें देना है, इसलिए ये सभी प्रमाण पत्र को आप पहले से बनवा करके रख। दोस्तों अंतिम में यहाँ पर अंतिम तिथि यहाँ फिर से दिया गया है कि 15 अक्टूबर से 27 नवंबर तक मध्यरात्रि तक यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा और इस वेबसाइट के द्वारा ही फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह फॉर्म 15 अक्टूबर से जब भराना स्टार्ट हो जाएगा तो इस फॉर्म को भर करके लाइव आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और इसके बाद ही वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें ताकि आपका फॉर्म में कोई भी त्रुटि ना रह जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।